कक्षा 7 हिंदी का हमारा प्रथम काव्य है मुद्रिका प्रश्न। इसके कवि है तुलसीदास जी। तो हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उनकी कीर्ति का मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, कवितावली लिखी है, दोहावली लिखी, गीतावली, बरवे रामायण आदि इनके श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधी है, मतलब अवधी भाषा में लिखा है। हम जो काव्य पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के, ये काव्य राम प्रस्तुत काव्य रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। इस अंग में हनुमान जी की दी हुई अंगूठी यानी कि मुद्रिका देखकर सीता भाव विभोर हो जाती है। तदुपरांत हनुमान जी के समक्ष राम का गुणगान करने लगती है। सीता मंत्र मुक्त होकर अमृतमयी कथा सुनने लगती है। जब सीता का हरण करके रावण उनको लंका में ले गए और वहाँ सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था। राम जी खोजते खोजते फिर राम जी को पता चला कि सीता का अपहरण रावण करके गया है। तो उन्होंने अपने दूत के रूप में सीता जी के पास हनुमान जी को भेजा था और अपनी पहचान बताने के लिए उन्होंने श्री राम जी ने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दी थी। हनुमान जी वही अंगूठी सीता मैया को दिखाते। उस समय का ये बात है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी त्याग देखकर मुद्रिका यानी कि अंगूठी जो हम कहते, मनोहर यानी कि सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर, जिस अंगूठी के ऊपर राम का नाम अति सुंदर अंकित किया हुआ था, लिखा हुआ था। चकित चित्त व मुदरी पहचान, आश्चकित यानी कि आश्चर्यचित्त यानी कि चित्त पर उन्होंने मुदरी यानी कि मुद्रिका यानी कि अंगूठी पहचानी मतलब पहचाना कि भगवान मेरे पति श्री राम जी की अंगूठी। हर्ष विषाद हृदय अकुलान, उनके हृदय में हर्ष और विषाद यानी कि दुख, हर्ष यानी कि सुखी, सुख और दुख दोनों उसके हृदय में आए। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाए, कि जो हमेशा अजय है वो कौन, रघुराई यानी कि राम जी को कौन जीत सकता है। उन्होंने जो माया रची वो किसी के समझ में नहीं आई। सीता मन विचार कर नाना, सीता मैया ने अपने मन में नाना यानी कि बहुत विविध प्रकार के विचार किए। मधुर वचन बोले वो हनुमाना, तब हनुमान जी को मधुर वचन मधुर वाणी में बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र के गुण को गाने लगे। सुनते ही सीता कर दुख भाया, सुनते ही सीता मैया के हाथ से दुख दूर गया, सीता मैया का दुख दूर हुआ। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुने सुनकर, श्रवण यानी कि मन ही मन सूचना मन में लाई। आधे ही ते सब कथा सुनाई, आदि से अंत, पहले से अंत तक सारी कथा सुनाई। किसने, हनुमान दादा ने सीता मैया को। फिर क्या हुआ, तो फिर हुआ श्रवणामृत, श्रवणामृत जे ही कथा सुनाई। श्रवण यानी सुनना, सुनने में अमृत समान ये कथा सुनाई। कहीं सो प्रकट होती कि न भाई, कहीं से प्रकट हो गए कौन, कि न भाई, कौन भाई हो प्रकट हो। तब हनुमंत निकट चली गऊ, जब सीता मैया ने क्या कि आप कौन हो, सामने आओ, तब हनुमान दादा निकट यानी कि सीता मैया के नजदीक चले गए। फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ, फिर उनके सामने बैठकर विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित होकर, भयऊ भयाकुल मन और विस्मयादिक मन से बैठे। रामदूत में मातु जानकी, हे माँ, मातु यानी कि हे माता, जानकी यानी कि सीता माता का एक नाम। मैं रामदूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं शपथ लेता हूँ वो करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु
मैं यानी कहा कि हे माँ, ये मुद्रिका, ये अंगूठी मैं लाया हूँ। दीन्ही राम तुम कह सदी सही दानी, ये राम जी ने मुझे आपको देने के लिए दी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर बानर, नर और बानर ने संग मिलकर कैसे ये कथा कही, संगति जैसे। दोहा है, कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। कवि के जो वचन है सप्रेम सुने, उसको प्रेम पूर्वक सुने, उपजा मन विश्वास, इससे मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। जाना मन कर्म वचन यह, जिन्होंने मन कर्म वचन से जो जाना वो क्या है, कृपा सिंधु करदास। इसके ऊपर कृपा सिंधु, सिंधु यानी समंदर, और कृपा यानी दयालु, भगवान दयालु का दास है, मतलब उनके भक्तजन। यहाँ कुछ शब्दार्थ टिप्पणी भी है, जैसे कपि यानी कि बंदर, मुद्रिका यानी अंगूठी, मनोहर यानी सुंदर, चितवन यानी कि दृष्टि, विषाद यानी कि दुख, अकुलन यानी कि परेशान हो जाना, नाना यानी कि अनेक, बहुत सारे, बरनेऊ यानी कि वर्णन करना, बताना, आदेहु शुरू से ही, मतलब आदि से अंत तक, शुरू से खत्म होने तक, शपथ यानी कि कसम खाना, आनी यानी कि लाई है, दिन ही मतलब दिया है, शहीदानी यानी कि चिन्ह, रसंग यानी कि साथ, विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना, भयऊ यानी कि हुए, डरे। इसके नीचे एक स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि हनुमान को अंगूठी किसने दी थी? हनुमान जी को अंगूठी भगवान श्री राम ने दी थी। उस अंगूठी पर क्या लिखा था? उस अंगूठी पर राम नाम लिखा हुआ था। हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई? हनुमान जी ने सीता मैया के सामने उनके देखने के लिए अंगूठी गिराई। सीता क्या सुनने लगी? सीता मधुर वचन में श्री राम जी के वचन सुनने लगी, उनकी बखान सुनने लगी। सीता के पास आकर हनुमान ने क्या कहा? सीता के पास आकर कहा कि हे माँ जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ। ये जो पंक्तियाँ है, चकित चितवन दुख भागा, यह आपको ध्यान भी करना है और उसको कंठस्थ भी करना है। और ये जो पंक्तियाँ है वो उसके पदक्रम में आपको लगानी है, जो आप काव्य को देखकर लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये क्या कहा कि काव्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए समानार्थी शब्द लिखकर काव्य का पठन कीजिए तथा विचार कीजिए कि क्या अंतर होता है। जैसे कपि, कपि का जगह बंदर गाय रखेंगे। हर्ष यानी कि प्रसन्नता, सीता यानी वैदेही, मुदरी यानी कि अंगूठी, रघुरा यानी श्री राम, हनुमत यानी हनुमान। मतलब ये जो अवधी भाषा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य रचा है, वहाँ ये शब्द के स्थान पर यदि ये शब्द रखा जाए तो उसके अर्थ में क्या अंतर आता है वो हमें देखना है। वो तो आप देख कर सकते हैं। ठीक है। ये है अभ्यास, स्वाध्याय। तो स्वाध्याय ये प्रश्न आपको काव्य में से मिल जाएंगे। अंगूठी देखकर सीता की दिशा कैसी दशा मनोदशा हुई? तो अंगूठी देखकर सीता के मन में हर्ष और दुख की परेशानी हुई। आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं? तो आधुनिक युग में तो संदेश भेजने के बहुत सारे साधन हैं। पत्र है, दूरध्वनि यंत्र यानी कि फ़ोन है, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इसके जरिए हम संदेशा भेज सकते हैं। मनुष्य और प्राणी जगत के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालिए तो दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में संदेशा भेजने के लिए कौन कौन सी प्रयुक्तियाँ प्रचलित थी? तो दूतों को भेजकर, कबूतर भेजकर संदेशा भेजा जाता था। निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली के रूप लिखे। मुद्री यानी अंगूठी, शुद्ध हिंदी रूप लिखना है। विचार, विचार ही रहेगा। सुनते ही, सुनते ही। इस तरह आप ये जो अवधी भाषा के शब्द है उसके खड़ी बोली में रूपांतरित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य प्रयोग करना है। कपि, मुद्रिक, यहाँ मुद्रिका लिखा है अंगूठी। कपि, कपि डाल पे बैठा था। मनोहर यानी कि सुंदर। सीता मैया का मुख मनोहर लग रहा था। सीता, सीता का अर्थ माता सीता के अर्थ में। तो
पेड़ के नीचे सीता मैया अंगूठी देखने लगी। अमृत यानी कि अमर होने का एक ग्रहण है। देवता अमृत पीकर अमर हो गए। श्रवण यानी कि सुनना। सीता मैया राम जी के वचन सुनने लगी। ठीक है बच्चों।